10 जनवरी 2018 की सुबह सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन ट्रेंड्स में एक 7 साल कमसिन बच्ची की चंद तस्वीर गर्दिश करती नजर आई, जिनमें एक तरफ चमकदार हरी आंखों के साथ ज़ैनब बिनते मोहम्मद अमीन तो दूसरी तरफ शदीद सर्दी में 4 दिन तक कचरे के ढेर में पड़ी इसकी बेगौरो कफन लाश। मंगल को अपने घर से कुरान पाक की तालीम के लिए निकलने वाली नन्ही ज़ैनब अचानक पंजाब के शहर जिला कसूर में वाक़या अपने घर के पास से कहीं गायब हो गई, जिसकी तशद्दुद ज़दा लाश इसके घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मिली, जिसे किसी नामालूम शख्स ने ज़्यादती के बाद कत्ल करके वहां फेंक दिया था। इस अलमनाक और इंसानियत सोच वाक़े पर पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। कमसिन ज़ैनब पर गुजरने वाली क़यामत हमारे समाजी और इखलाकी ज़वाल की बेहतरीन मिसाल है। इस वाक़े से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि हम इंसानियत के दर्जे से किस हद तक गिर चुके हैं। इस वाक़े के बाद हर आंख अश्कबार और दिल खून के आंसू रो रहा है। एक तरफ गुस्सा भी है और अपनी इखलाकी पस्ती पर मातम भी। दोस्तों, ये अपनी तर्ज का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जिला कसूर में कमसिन बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने के दर्जनों वाक़यात रुनमा हो चुके हैं। अगर इस वक्त इन वाक़यात पर कोई ठोस एक्शन लिया गया होता और मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया होता तो शायद आज ये अलमनाक वाक़या पेश न आता। ज़ैनब के वालिद मोहम्मद अमीन नाजिम तहरीक मिनाजुल कुरान और जिला कसूर के स्कूल टीचर भी हैं। वो अपनी अहलिया के हमरा रोज़े रसूल पर हाजिरी के लिए गए हुए थे। उम्रे से वापसी पर इनको इस वाक़े की इत्तला मिली, लिहाजा वो टूटे दिल और तड़पते हुए घर वापस पहुंचे तो अपनी नन्ही फूलों जैसी परी को कफन में लिपटे पाया, जिसे कोई दरिंदा अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाकर बेयारो कफन कूड़े के ढेर पर छोड़ गया था। जरा एक लम्हे के लिए खुद को इन वालिदैन की जगह रखकर सोचिए, यकीनन आपको खुद को इंसान कहते हुए भी शर्म आएगी। कब्र पर डाली गई गुलाब की पत्तियों को चूमते हुए ज़ैनब के वालिद जैसे हार से गए। रोते हुए वहां से उठे और दुआ की कि काश जिस दरिंदे के बायस मेरी बेटी को इस कब्र में उतारा गया इसे खुलेआम फांसी दी जाए और काश मुझे इंसाफ मिल सके। मगर दर हकीकत हम जानते हैं कि इंसाफ सिर्फ इस मुल्क में उमरा और बासर अफराद की जागीर बनकर रह गया है। गरीबों को यहाँ सिर्फ चंद लाख रुपए या नौकरी का लालच देकर या फिर रस्मी ताज़ियत करके मुंह बंद करवा दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ज़ैनब के सानिया पर भी हुक्मरानों की रिवायती बेइज्जती देखने में आई। यहाँ तक कि ज़ैनब की लाश को कूड़े के ढेर से उठाने वाले पुलिस कांस्टेबल ने इसके चचा से इनाम का मुतालबा भी किया। मीडिया के शोर मचाने पर इस बेईमाना कत्ल की खबर मुल्की और आलमी सतह पर पहुंची और अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि इनमें से भी किसी न किसी के घर ज़ैनब मौजूद थी। एक पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने इसे एक रोज़मर्रा का वाक़या करार दिया और मीडिया को हिदायत की कि वो इस वाक़े पर ज़रूरत से ज़्यादा वावेला करने से बाज रहे। ये हैं हमारे हुक्मरान, हमारी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार, जो खुद 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेकर सफ़र करते हैं। दर हकीकत ये हमारा ही कसूर है। ऐसे हुक्मरान हमारी ही गलतियों की सज़ा हैं, क्योंकि जैसी कौम होगी इस पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे। मुल्क में हंगामों और एहतजाज ने जोर पकड़ा और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पर धावा बोल दिया गया और तोड़ फोड़ की गई। लिहाजा पुलिस को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए अहकामात दिए गए और हिदायत की गई कि वो मुजाहिरीन पर स्ट्रेट फायर करें, ताकि अपना हक मांगने और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए भी अवाम बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचें। इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। शहर की सूरत हाल देखते हुए रेंजर्स तलब कर ली गई। ज़ैनब की नमाज जनाजा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पढ़ाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया और मुलजिमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म दिया। सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया गया तो पता चला कि ज़ैनब मुलजिम को जानती थी और ये शख्स मुतासरा खानदान का कोई करीबी ही मालूम होता है, क्योंकि ज़ैनब बहुत ही तहम्मुल के साथ इस शख्स का हाथ थामे चलते हुए दिखाई देती है, जिसका खाका भी पुलिस की जानिब से जारी कर दिया गया है और मुखबरी करने पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है। दोस्तों, ये सानिया दरअसल हमारे समाज की तनज़्ज़ुली का आकाश है और इसका तज़किरा हमारे मुआशरे का नोहा। आज भी इंसानों की भीड़ में ऐसे शख्स नजर आते हैं जो इंसानियत के नाम पर दब्बा हैं। यहाँ जंगल का कानून दिखाई देता है, जहाँ कोई भी किसी को भी जो चाहे कर सकता है। इसका जिम्मेदार पुलिस का महकमा तो गोया अपने होने का वजूद ही खोता चला जा रहा है, क्योंकि ज़ैनब के अहले खाना का कहना है कि उन्होंने 6 रोज के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर दी, जबकि इससे पहले पुलिस कोई कार्रवाई ना कर सकी। कसूर में ऐसे वाकयात मामूल बन चुके हैं। आपको याद होगा जब 2015 में कसूर से 5 किलोमीटर दूर हुसैन खान वाला गांव में दर्जनों बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया और इनकी वीडियोस भी बनाई गईं।
جس پر میڈیا نے کافی شور مچایا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بھلا دیا گیا۔ مجرم بااثر ہونے کی بنا پر آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ اگر اس وقت ان مجرموں کو عبرتناک سزا دی جاتی تو ہم دوبارہ ایسے ثانیے کو رونما ہوتے نہ دیکھتے۔ زینب کے واقعے کو دبانے کی کوشش اور حکمرانوں کی روایتی خاموشی چیخ چیخ کر وہی کہہ رہی ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ جس مقتول کا قاتل نامعلوم ہو جائے اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے کمسن بچوں سے زیادتی کے رونما ہوتے واقعات صرف وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر ان کے اصل اعداد و شمار سامنے لائے جائیں تو ہمارے معاشرے پر تماچے سے کم نہ ہوں گے۔ ایسے واقعات میں اضافے کی بنیادی وجہ بچوں کا والدین سے کسی غیر ضروری اور ناشائستہ حرکات کے بارے میں بتاتے ہوئے ہچکچانا اور جھجک محسوس کرنا ہے۔ لہٰذا والدین کو زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کو دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے ہر ضروری سوالات کے تسلی بخش جوابات دیں۔ بعض فلموں، ڈراموں اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ یہ نفسیاتی مسائل بعض اوقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی جنسی درندگی سے بھی باز نہیں آتا۔ مثلاً 100 بچوں کے قاتل جاوید کا قصہ تو آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ذہنی مریض ہی تھا۔ ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں اور انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں۔ بچوں سے زیادتی میں زیادہ تر وہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں جو بچوں کے والدین کے سناشا ہوتے ہیں اور بچوں سے مانوس، مثلاً رشتہ دار، والدین کے دوست، استاد، پڑوسی اور ملازم وغیرہ۔ لہٰذا والدین ان پر بے جا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ قصور کی ننھی کلی زینب کا صفاقانہ قتل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو گویا پس پش ڈال چکے ہیں۔ چند سال قبل ایران میں ایک کمسن بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد عوام میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے سر عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک دوبارہ اس طرز کا واقعہ ایران میں دوبارہ کبھی سننے کو نہیں ملا۔ ہمیں بھی اپنے ملک میں ایسے ہی سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ ہمیں پورا کا پورا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کی صرف وردیاں بدلنے کی بجائے انہیں احتجاج سے نمٹنے کا طریقہ سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ پورا امن احتجاج کر کے حکمرانوں کو اس سے متعلق سخت ترین قوانین بنانے پر مجبور کرنا ہے۔ حیرت انگیز طور پر زینب کے واقعہ اور اس سے قبل کمسن بچوں سے زیادتی کے واقعات میں فورینزک ایجنسی نے کھوج لگایا کہ ہر طریقے واردات اور ڈی این اے میں مماثلت موجود ہے، یعنی یہ ایک ہی گروہ ہے جو ایسے واقعات میں ملوث ہے۔ حکومت کو اس المناک حادثے پر کمیٹیوں، تحقیقاتی رپورٹوں اور رسمی کارروائیوں کی بجائے ان بھیڑیوں کے خلاف سخت ترین قوانین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زینب کے والدین کے بعد کوئی اور والدین نہ رو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور ان ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائے جنہوں نے یقیناً دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اپنا مقدر بنا لی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زینب کے قاتلوں کو سزا مل پائے گی یا وقت گزرنے کے ساتھ یہ کیس بھی سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو جائے گا؟ اس واقعے کے ملزم کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔